जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगतीव जोड़ी प्रियाणो जगगुरो जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुदास भगवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गणं जय अप्पा महा वंदे महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतितयरमिमस्तीत् सर्वारिष्टवृणचाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 5 मई को शुक्रवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय जीव विज्ञान की है। जीवों के बारे में हम समझते आ रहे हैं, चल रहे हैं, और इसके अंदर हमने एकेंद्रीय स्थावर जीवों के बारे में ज्यादा विस्तार से बातचीत की है। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जैन धर्म के अंदर इंद्रियों के अधीन जो है जीवों का विश्लेषण विशेष क्या है। अब यूं हम जीवों को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो जीव जो अपनी तरह से शरीरों की रचना करते हैं, अब कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, कोई किस प्रकार का, तो या तो आप अलग अलग तरीके से जीवों को पहचानते जाएं सब। अब इनके अंदर आपको जीवों के पहचानने के अंदर एक तरीका इंद्रियों के आधार पर रखा है। दूसरा एक तरीका जो है 84 लाख योनि के आधार पर रखा है। आप इनको किस तरह से कैसे पहचान सकते हैं, अलग अलग तरीके। तीसरा एक तरीके 4 गति के आधार पर रखा है। एक तरीका सट काय ये जो है ऐसा भी रखा है। शरीर के आधार पर सटकाए तरीके से हम अब जीवों को पहचानना जरूरी है ना। तो ये सब प्रकार के जीवों को हम कैसे पहचान, ये तो मुख्य लिया है यहाँ पर आधारभूत में। अब आप इंद्रियों के तरीके से पहुंचते पहचानने जाओ तो 1 से 5 तक ही इंद्रियां होती है ऐसा। अब आप जीवों को अगर योग की तरह से पहचानने जाओ तो हम कैसे, यहाँ योग का दूसरा अर्थ न करें, सिर्फ योग का ये अर्थ है मन वचन काया, इतना ही अर्थ है। तो या तो आप किस तरह से मन वचन काया के तरीके से आप पहचान पाओगे, समझे कि नहीं। अब ये अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं ऐसा। तो या तो आप जो है प्राण की दृष्टि से आप पहचान सकते हो, वो भी आप देख लो। अवगाहना की दृष्टि से आप शरीरधारी इंद्रियों जीवों को पहचानने की कोशिश करो तो वो भी एक प्रकार अलग प्रकार है ऐसा। अब ये अलग अलग तरीके से जिस तरह से हम जीवों को पहचानने जाए, देखिए जैन दर्शन है, जैन धर्म है, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान अनंत ज्ञान के धनी ज्ञानी है। अलग अलग तरीकों से आपको सारे जीवों के बारे में विशिष्ट ज्ञान आपको प्रदान किया है। अब आप कई तरीकों से अगर देखने जाए, क्योंकि कई छोटे 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 जीव हम पहचान भी नहीं पाते हैं, कौन समझेगा उसको।
ये तो उपकार मानिए सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंतों का कि जिन्होंने आपको इस तरीके से समझाया। अब जैसे आप सुनिए खसखस के दाने, अब उसमें कोई जीव मानेगा भी नहीं था, कितना छोटा सा शरीर है। तिल, अब चाहे सफेद तिल है कि काले तिल है, उनके अंदर भी जीव है, ये भी हमको ज्ञानी बता रहे हैं। तो कैसे उनका विश्लेषण करके बताया, कितना विभाजन करते करते पहचान कराई आपको, और फिर उनके जितने प्रकार जिस तरीके से हैं सर। अब काय योग का सीधा तारीफ है शरीर। आप जीवों को उनके शरीर के आधार पर ही पहचान सकते हैं, शरीर पर्याय, क्योंकि आत्मा ही शरीर धारण करती है। और नियम है कि बिना शरीर धारण किए संसार में एक भी आत्मा रह ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। तो शरीर धारण करना ये तो अनिवार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। अब वो अपने अपने कर्मानुसार शरीर धारण करती है ना, तो कौन कैसा शरीर बनाएगा, कौन कैसा शरीर बनाएगा, कौन किस प्रकार का कैसे शरीर की रचना करेंगे, सबका अपना अपना कर्म। कौन कितनी इंद्रियां बनाएगा, सब अपने अपने कर्मानुसार है। कौन 84 लाख में से कितनी योनि में किसमें जाकर के वो जीव रहेगा, आप उनको वहां से पहचान सकते हो, समझे कि नहीं। अब कौन 4 गति में से कोई देवता है या मनुष्य है, या तिर्यंच गति में पशु पक्षी है, या फिर नरक गति के नारकी है। अब गति की दृष्टि से जीवों को पहचानने जाओगे तो आपको 4 गतियों में, अब हमारे यहाँ तो बहुत आसान तरीके से ये स्वस्तिक बना करके दिया जाता है। लो भाई, आप 4 गति में जीवों की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे भाई प्राण कितने, तो 10 प्राण है, किसको कितने प्राण है उस हिसाब से पहचान चाहिए। अवगाहना शरीर की हाइट जो होती है वो भी पहचानने के लिए दी जाती है, लेकिन ये इतना बड़ा आधारभूत नहीं है। इंद्रियों के आधार से हमने जीवों को संज्ञा देकर नामकरण किया है। योगों के आधार पर मन वाचन काया मल, क्योंकि सभी तीनों योग वाले जीव नहीं है ना, सबको मन होता है ऐसा नहीं है, सबको वचन योग की भाषा होती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन सबको काय योग मतलब शरीर होना अनिवार्य। बिना शरीर धारण किए तो संसार में कोई जीव रह नहीं सकता है था। तो अब शरीर से पहचानिए उसे। लेकिन हमारे लिए ये शरीर के साथ इंद्रियां उसके अंग बन गई हैं। हम शरीर को पहचानेंगे, लेकिन शरीर में कितनी इंद्रियां हैं, किसको कितनी इंद्रियां मिलती है, किसको कौन सी इंद्रिय मिली है, उसका ही नामकरण कर देते हैं। ये भाई साहब ये तो देखो 2 इंद्रिय है, ये तो देखिए ये 3 इंद्रिय है, ये देखो ये 4 इंद्रिय है। तो शास्त्रों के अंदर जो हमको इरियावई सूत्र मिल गया, तो उसमें तो इंद्रियों के नाम पर एनालिसिस करके एक इंद्रिया बे इंद्रिया ते इंद्रिया चौरिंद्रिया पंचिंद्रिया, ये हमको व्यवस्था करके ज्ञानियों ने बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझा दिया है। सोचिए समझे, तो ये क्रम है कि आप जीवों को कैसे पहचान सकते हो। तो यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि जब आपको प्रारंभ में पहली इंद्रिय मिलती है, ये आपने नाम दिया है एकेंद्रिय। लास्ट कम से कम जीवों को एक इंद्रिय तो मिलती ही मिलती है, उसके बिना तो कोई जीव है ही नहीं संसार में। हाँ, अब आगे चलिए, तो ये जीव जो आगे चलकर सेकंड स्टेज में आए, और उनको आप 2 इंद्रिय जीव बोल दीजिए सा। जिनको एक से आगे बढ़कर के 2 इंद्रियां मिल गई, वो 2 इंद्रिय वाले बन गए, समझे कि नहीं। अब इसके आगे चलते चलते जिन जीवों ने अपना कर्म जैसे बढ़ाया, वो आगे बढ़ के आ गए, 3 इंद्रिय जीव आ गए सब।
ये और एक कदम आगे चल गए साहब, इन्होंने अपनी तरह से ऐसा शरीर धारण किया है समझे। अब इससे भी एक कदम और आगे चल जाइए साहब, ये हो गए चौरेंद्रिय जीव। तो इन्होंने अपनी तरह से 4 इंद्रियां बनाई है साहब, ये बात इनकी है। अब लास्ट में आते आते जो है ये भी आगे बढ़ करके 5वें क्रम पर जब यहाँ पर आए तब ये पंचेंद्रिय बन गए। अब ये जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि जीव जो है या तो 5 इंद्रिय वाले या 4 वाले या 3 वाले या 2 वाले या 1 वाले, बस। अब ये लास्ट एंड आ गया 5 इंद्रिय का। अब इससे ज्यादा 6 इंद्रिय किसी को होती ही नहीं है साहब, एक से कम किसी को नहीं होती है। तो संसार के अनंत जीव अब इन 5 विभागों में डिवाइड हो गए। ध्यान रखिए साहब, मैं फिर से शुरुआत करता हूँ कि भाई मन कोई इंद्रिय नहीं है। अरे ये बात समझ में, इधर हमने मन का नाम ही नहीं लिया है साहब। मन कोई अलग से इंद्रिय ही नहीं है, इसलिए मन को अतीन्द्रिय कहा गया है। तो यहां तक हमने देखा, पहचान कर दी। भाई आप समझ लो, 1 इंद्रिय वाले जीव कौन है, 2 इंद्रिय वाले कौन है, 3 इंद्रिय वाले कौन है, 4 वाले कौन है, 5 वाले कौन है, ये आपको पहचान कराई। आप व्यवहार कर सकोगे। ये व्यवहार कैसे करोगे? इनको एक ही इंद्रिय पहली है, वो कौन सी है? सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, आप ये नाम समझ सकोगे। स्पर्श करके जो बोध प्राप्त कर सके, स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं, उनको समझ करके जो बोध प्राप्त कर सके उनको हम कहेंगे ये स्पर्शेंद्रिय वाले जीव हैं। बस एक ही है उनके पास, 2 नहीं है साहब। इनको क्या है, ये दो दो संख्या क्यों लिखी है यहाँ पर? 2 संख्या लिखने के पीछे इनका मकसद ये है यहाँ पर कि पहली और दूसरी, ये 2 इंद्रियां हो गई साहब। तो पहली इंद्रिय है स्पर्शेंद्रिय वाले और दूसरी जुड़ गई रसनेन्द्रिय वाले साहब। तो इनको क्या है, जीभ आ गई। अब वो खट्टा मीठा तीखा खारा समझने लग जाएंगे साहब। ये है तो ये 2 इंद्रिय वाले बन गए, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा बोध हो जाएगा समझे। अब ये कौन है, तेंद्रिय है। तो तेंद्रिय वाले जीव को पहली भी मिल गई, दूसरी मिल गई और तीसरी मिल गई साहब। तो पहली थी स्पर्शेंद्रिय, दूसरी थी रसनेन्द्रिय, अब तीसरी के अंदर उनको घ्राणेन्द्रिय मिल गई। घ्राणेन्द्रिय नासिका जिसको बोलते हैं, गंध ग्रहण करके ये भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ख्याल है, बोध हो जाएगा इनको। घ्राण के अंदर जो सुगंध दुर्गंध जिसको हम बोलते हैं उसकी बात आ गई। इधर आगे बढ़ गए एक कदम और। कैसे आगे बढ़ गए? उन्होंने कर्म क्षय किया और एक आगे बढ़ करके चौरेंद्रिय का नाम कर्म उपार्जन किया। ये हो गए इनकी 4। तो पहली मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली और चौथी इंद्रिय मिली। चौथी उनके साथ जुड़ गई चक्षु इंद्रिय। ऐसे जीव जिनको आंख मिल गई, आप समझिए कि नहीं। तो यहां तक क्या था, तेंद्रिय तक आंख कान नहीं थे सा। 4 नंबर चौरेंद्रिय बनने पर आंख मिल गई समझे। 2 इंद्रिय में क्या था, यहाँ पर कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है और साथ में नाक भी नहीं है साहब। ये हो गए 2 इंद्रिय वाले हो गए। और एक इंद्रिय जिसको हम कहते हैं, उनको खाली एक ही स्पर्श इंद्रिय, कान नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है, रस भी इंद्रिय रसनेन्द्रिय भी नहीं है, एक ही इंद्रिय मिली है ऐसा। अब ये इस प्रकार से इन जीवों ने जैसे अपने कर्म बांधे हैं उस हिसाब से मिल रही है इंद्रियां। हाँ जी, पहले ध्यान से समझ लेना, जैन धर्म के नियम के अनुसार कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर शरीर बनाकर किसी को नहीं दे रहे।
ईश्वर की मर्जी से किसी को आंख नाक कान मिल गए, ऐसा जैन धर्म के सिद्धांतों में नहीं आ रही है बात। जो जीव अपने तरफ से जैसे कर्म बांधेगा, उनको उस हिसाब से इंद्रियां मिलेगी, वो इस हिसाब से अपने शरीरों की रचना करेंगे साहब। अब ये हो गई बात। लास्ट में आते आते जिनको पांचों इंद्रिय पूरी मिल रही है साहब, तो वो कौन है जो पांच बनाएंगे? जिनको पांचों इंद्रियों में पहली भी मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी और पांचों इंद्रियां मिल जाएगी, तो वो कौन सी मिलेगी साहब? पांचवी आ गई कान, श्रवणेन्द्रिय। ऐसे जीव को पंचेंद्रिय कहलाएंगे साहब। अब इन सबको हमें समझना है। तो यहाँ इंद्रियों के नाम से जब आप समझोगे तो ये ख्याल आ गया आपको। अब ये जो एक इंद्रिय वाले थे, इधर देखिए, एक इंद्रिय वाले जीवों में कौन आ गए साहब? ये आ गए पांच स्थावर, नाम दिया हमने। ये पांच स्थावर के अंदर कौन आ गए? पृथ्वी काय के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव और वनस्पति के। ये पांच जने जो है, इनकी गणना सिर्फ एक इंद्रिय में है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखिए आप, मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के जीवों को कंपलसरी स्पर्शेंद्रिय है, पानी के जीवों को कंपलसरी स्पर्शेंद्रिय है, अग्नि के जीवों को स्पर्शेंद्रिय है, वायु के जीवों को है और वनस्पति काय के जीवों। इन पांचों को एक स्पर्शेंद्रिय मिलिए, उनकी आत्मा अंदर जो है आठों प्रकार के स्पर्श से बोध प्राप्त करेगी, ज्ञान दर्शन प्राप्त करेगी। आगे बात समझ में। अब ये एनालिसिस जिस तरह से चल रहा है, ये इन तीन को हमने एक नाम दिया है साहब। इनका नाम दिया है विकलेंद्रिय। हाँ जी, ये शब्द क्या है? विकल। विकल क्यों नाम दिया है? क्योंकि पांचवी इंद्रिय को यहाँ नाम दिया है सकल। सकलेंद्रिय, सब इंद्रियां जिनको प्राप्त हुई है वो पंचेंद्रिय। लेकिन सकल से कम, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा और पांच से कम, तो ये हो गई सब। पांच से कम तो चार तक है। तो ये वाले, इनको एक आगे संज्ञा दी गई, ऐसे नाउन एक बनाया गया है कि जिनको दो इंद्रियां हो, जिनको तीन हो और जिनको चार। आ गई बात ख्याल में? दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चौर इंद्रिय वाले, ये आ गए, अलग हो गए साहब। ये तीन को और ये चार। अब ये इनको हम जनरल नाम में तो क्या बोलते हैं? कीड़े। ये हो गए कीड़े मकोड़े, हो गए चींटी मकोड़े, हो गए साहब। तो कुछ कीड़े आ जाएंगे तीन इंद्रिय में, कुछ आ जाएंगे चौर इंद्रिय में, कुछ आ जाएंगे दो इंद्रिय के अंदर। ये आपको समझाने के लिए एनालिसिस करके जैन धर्म ने अलग अलग विभाजन करके समझाया गया है। तो ये हम यहाँ पर जो है, पहले ये विषय हम पूरा कर चुके हैं। पांच स्थावरों का, एक इंद्रियों का विषय हमने पूरा किया है। अब आज हम यहाँ से प्रवेश करेंगे दो इंद्रिय वाले जीवों को समझने में। अब आपको ये समझना है ये क्या विषय है भाई साहब? ये है उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य जो है, इसके परमाणु होते हैं। तो इन परमाणुओं में जो है, आपने देखा, ये पुद्गल द्रव्य स्कंधात्मक, और ये परमाणु रूप में इनके पर्याय का परिवर्तन होते ही रहता है। ये जब स्कंध बन जाए तब एक वस्तु के रूप में व्यवहार में आता है। पुनः वापिस इसमें से बिखर करके परमाणु बनेंगे, फिर स्कंद बनेंगे, फिर परमाणु बनेंगे, फिर स्कंद बनेंगे, फिर परमाणु बनेंगे।
ये इनका पर्याय परिवर्तन हमेशा चलता ही रहता है। अब आपको क्या देखना है, पुद्गल द्रव्य के गुण जो है वो क्या है। अब पुद्गल द्रव्य के गुण में आप देखिए, एक तो आ गया जो है स्पर्श आ गया, इसी के अंदर जो है रस भी आ गया, इसी के अंदर गंध भी आ गई, और इसी के अंदर जो है रूप भी आ गया। अब ये चार बातें तो आपको कंपल्सरी ध्यान में रखनी है। क्या हो गया, हम पुद्गल किसको कहेंगे, वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले जो होते हैं उसी को पुद्गल कहते हैं। बरोबर बात समझ में आ जाएगी आपको। बोलिए दिलीप जी, आप बोल सकेंगे। मैं बोलूं साहिब जी? दिलीप जी बोल रहे, नए मेहमान हैं, किसी को बोलने दीजिए। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जीवों को पुद्गल द्रव्य। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। जो भी नए मेहमान आए हो वो खुशी से अपनी तरह से बोल सकते हैं, और आपको ये डिसिप्लिन तो समझनी है। आप अपना अनम्यूट करिए, आप बोलिए, आपको भी फायदा होगा, हमको भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रही है बात, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। और कई बार जो है मैं आपको सिर्फ सेंटेंस रिपीट करने के लिए भी बोलूंगा। जो भी नए जुड़े, मत्स्यन बंधा भी महाराज जी, पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध रूप ये चार द्रव्य होते हैं। हाँ, ये उसके गुण हैं। पुद्गल हाँ, द्रव्य की पहचान होगी। पुद्गल पहचान। मैटर को कहते हैं, जीवात्मा को छोड़कर जिसको हम अजीव कहते हैं, या इसी को आप जड़ कहते हो, है ना। महावीर स्वामी की एक स्पेशल लैंग्वेज के अंदर ये टेक्निकल वर्ड है, इसको पुद्गल नाम दिया है। और अभी मैंने बताया थी कि एटम्स भी इसी का भाग होता है, जब टूट जाते हैं तब एटम होते हैं, बिखर जाते हैं तब एटम बनते हैं, जुड़ जाते हैं तो वापस कंध बन जाता है। अब आपने क्या समझ लिया कि कंपल्सरी पुद्गल द्रव्य के गुणधर्म तो रहते ही रहते हैं। उसके अंदर आपने अगर रूप बोला है, इसी को आप दूसरी भाषा में वर्ण कह दीजिए। हमारी भाषा में हम वर्ण कहने के लिए आप इसको कलर कह दीजिए साहब। ये जो है स्मेल है, तो ये गंध आती है ना हमें। जिस कोई भी वस्तु ले लो, सबके गंध तो हो नहीं होने है निश्चित। ये आपको अपनी भाषा में इसको टेस्ट, आप जिसको जीभ से चाखते हो तो वो स्वाद प्रदान हो जाता है। हर वस्तु आप स्वाद लेकर के खाते पीते हो तो जीभ ही उसका ग्रहण करेगी साहब। ये स्पर्श है। आपको ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है, आपको स्मूथ लग रहा है कि रफ लग रहा है, आपको हैवी लग रहा है कि लाइट वेट लग रहा है, ये है स्पर्श। अब इसकी संख्या बताई है, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, ये 5 प्रकार के रस होते हैं, 2 प्रकार की गंध होती है, और 5 प्रकार के कलर्स होते हैं, वर्ण होते हैं। ये पुद्गल के विषय में बात चल रही है। तो प्रत्येक पुद्गल के अंदर ये अवश्य भावी है, अनिवार्य रूप से होते ही होते। कोई ना कोई तो कलर होगा। अब कलर भी चेंजेबल होंगे, साहब बदल जाएंगे। स्पर्श भी चेंजेबल है, वो भी बदल जाएंगे। रस भी चेंजेबल है, बदल जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये कितने हो गए कुल जो है, ये 20 हो गए साहब। तो ये जो 20 है, ये सभी पुद्गलों में मिलेंगे। अब क्या है कि जीवात्मा को यही पुद्गल ग्रहण करके शरीर बनाना पड़ता है। कोई भी जीव हो, प्रत्येक को यही बनाना है, अनिवार्य रूप से था। अब जैसे आपने देखा, अब ये शरीर किसी ने बनाया है, अब ये जो है कौन है, ये अंदर तो जीव है,
अब इसने भी अपना आंख नाक कान सब बनाया है, समझे कि नहीं। हाँ, ये जीव है, आप इसको जीव के रूप में पहचानेंगे, लेकिन ये भी आप समझेंगे कि अंदर जो जीव आया है उसी ने ये शरीर की रचना की। ये बाहर दिख रहा है आपको ये शरीर, और ये यहाँ पर इसकी इंद्रियां आपको दिखाई देगी। अब इस जीव को इंद्रियां बनानी है, अब ये कर्म लेकर आया है, तो ये कितनी बनाएगा साहब? ये पांचों इंद्रियां बनाएगा। तो ये इसको आप पहचान कि ये पंचेंद्रिय जीव है, आप इसको पंचेंद्रिय जीव के रूप में पहचान। अब ये कहाँ रहता है? इसका स्थान जो है वो पानी में है, तो आप इसको क्या कहेंगे साहब? ये जलचर जीव कहेंगे आप। ये जो है आप इसको विशेष रूप से जलचर प्राणी, जलचर जीव है। आप ये प्राण धारण करता है, इसलिए आप इसको प्राणी बोल दीजिए। ये प्राणी है, समझे कि नहीं? तो कौन सा प्राणी है? पानी में रहने वाला प्राणी है, आप इसको जलचर के रूप में समझेंगे, समझे। अब ये भी जीव है, इसने अपना शरीर बनाया। अब ऐसे ही जो आएंगे, जो भी अपना शरीर बनाएंगे, अलग अलग तरीके से बनाते जाएंगे सब। तो ये जो जिस तरह से बना रहे, अब ये आत्मा, चेतन आत्मा आई साहब, इधर आपको ये देखना है। अब ये एक चेतन आत्मा है और ये इस शरीर को धारण करके संसार के व्यवहार में आए। अब इसका भी अपना कर्म तो है ही था, ये भी अपनी तरह से बना रहा है, समझे। तो अंदर कौन है? ये है चेतन आत्मा। आप इसको आत्मा कहिए, आप इसको जीव कहिए, आप इसको चेतन कहिए, जो भी है इसी के नाम। अब ये जिस तरह से जीव है, इसके पास भी अपनी कर्म प्रकृति है। ये नाम कर्म है, और नाम कर्म के अंदर जो है ये कर्म की प्रकृति स्पेशल है, इंद्रिय नाम कर्म। अब इसके आधार पर ये इंद्रियां बनाएगा साहब। अब ये इसकी पहचान हो जाएगी। ये पहली इंद्रिय इसने बनाई है स्पर्श इंद्रिय। अब ये स्पर्श इंद्रिय जिसको हम कहते हैं, ये स्किन है। ये स्किन जब इसने बनाई है अपनी तरह से, तो ये चमड़ी जो है वो जीवात्मा तक अंदर से ज्ञान, बाहर के पदार्थों का ज्ञान देती है। अंदर आत्मा कैसी है भाई साहब? ये जो है दर्शन, और ये जो है ज्ञान। अब इसको दर्शन प्राप्त करने के लिए इसने अपनी तरफ से क्या किया है? ये चक्षु इंद्रिय बनाई, ये 3, 4 और ये पांचों इंद्रिया बना दी। ये पहली इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय, तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। इस तरह से इसने इंद्रियां बनाई है। अब ये अंदर तो आत्मा है, अब इसको कैसे ज्ञान होगा, कैसे समझ आएगा साहब? ये इसने जो है अपनी तरह से मुंह में जीभ बनाई है। ये आप जिसको जीभ कहते हो, तो ये टंग जीभ क्या करेगी? ये 5 प्रकार के रसों को ग्रहण करेगी। ये रस ग्रहण करेगी, इसको जीभ पर स्वाद आएगा, तो ये जाए करके यहाँ से इसके ऊपर जो आपने खाया वो यहाँ पर आकर के अब रसनेन्द्रिय के घर में, यहाँ आपको पता चलेगा कि मीठा है कि कड़वा है कि खारा है कि तीखा है कि कैसा है। फिर यहाँ से ये जाकर के अपना ज्ञान यहाँ भेजेगी, ये आपकी मेमोरी में आएगा, ये आपके श्रुत ज्ञान में आएगा सब। इस तरह से एक सिस्टम है कि आत्मा को अंदर ज्ञान कैसे हो रहा है।
वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये इंद्रियां। अब आपने ये देखा कि ये हमारी जीभ है साहब, अब इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से अंदर जो जीभ के ऊपर बड्स होते हैं उससे उसको अंदर जो है ये मीठा खारा कहाँ से आपको पता चलता है, ये आप देख लो। सबको अपनी अपनी जीभ का स्वाद मालूम है, आप समझ सकते हो, समझे। अब इसी तरह से इस जीव ने ये तीसरी इंद्रिय बनाई है, ये नाक है। आप नाक शब्द बोलिए, नासिक का शब्द भी बोल सकते हो। और इसका काम है कि 2 प्रकार से गंध ग्रहण करना है। आपको यहाँ पर 2 प्रकार से गंध ग्रहण करना है। संस्कृत लैंग्वेज का शब्द है घ्राण। अब आप घ्राणेन्द्रिय इसका नाम बोलेंगे। इसको आपने शब्द दे दिया रसनेन्द्रिय साहब। इसको आपने नाम दे दिया है घ्राणेन्द्रिय। ये घ्राणेन्द्रिय हो गई। घ्राणेन्द्रिय का काम है गंधी। ये नाक मत बोलना आप, नाक तो शरीर का अंग है। लास्ट में जाते यहाँ पर जो है ये 2 बिंदु आपको देखने को मिलेंगे जो स्मेल को अंदर ग्रहण करती है और वो जाकर के स्मेल को यहाँ से दर्शन करके यहाँ आकर के आपको पहुंचाएगी, तब ज्ञान होगा। इसलिए इंद्रियों का काम क्या है? बाहर के ऑब्जेक्ट्स का आत्मा तक ज्ञान पहुंचाना, ये है इंद्रियों का काम। अब आप चलेंगे आगे, चलते चलते यहाँ पर जब पहुंचे हैं, ये आपने आंख बनाई है। अब ये चौथी इंद्रिय है, तो चौथी इंद्रिय ये आंख के रूप में है। शरीर का अंग आंख है। आप इसको दूसरा नाम चक्षु भी कहते हैं। तो ये चक्षु इंद्रिय बन गई। अब इसका काम क्या है? ये 5 प्रकार के वर्ण, वर्ण मतलब कलर जो है, ये कलर अंदर जो है भेजेगी आत्मा। मैंने लाल देखा है, पीला देखा है, ब्लैक देखा है, व्हाइट देखा है, येलो देखा है, ग्रीन देखा है। ये जाकर के अब ये आंख है, आंख के अंदर हमारा रेटिना है, पर्दा। आंख के रेटिना के पीछे एक ऑप्टिक नर्व जाती है, वो जाकर के ब्रेन में जाएगी। ये यहाँ से चक्षु के पास विषय लाएगी, यहाँ आकर के मति ज्ञान में, मेमोरी में देखेगी। हाँ जी, मैंने ये कपड़ा सफेद देखा, ये डस्टर मैंने येलो कलर का देखा है। तो ये कलर को ग्रहण करने वाली जो है वो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं। ये अंदर आत्मा तक पहुंचाएगी ना, तब आपको पता चलेगा, ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके पश्चात यहाँ आ गए आप लास्ट में, तो ये अंदर कान बनाए हैं इसने। तो ये जो हमारे कान बनाए हैं ये है 5वीं इंद्रिय। अब इसका नाम दिया है श्रवणेन्द्रिय। या आपने अपनी भाषा में दिया है कान, या संस्कृत भाषा में कर्ण कहते हैं, तो कर्णेंद्रिय हमने नाम दिया है। अब पूरे संसार की व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही इंद्रियां हैं। अब आप यहाँ पर विभाजन कर लो भाई साहब। जिनको एक ही मिली है उनको एक इंद्रिय बोलिए, जिनको 2 मिली है, पहली और दूसरी, उनको 2 वाले बोलिए सब। जिनको 3 मिली है, 1 2 3, पहली दूसरी तीसरी, आपको 3 इंद्रिय बोलना है। काम सबका वही रहे, इनके जो सब्जेक्ट है वो वही रहेंगे। आप जिनको चौरेंद्रिय बोलना है, ये चक्षु इंद्रिय हो गई साहब, आप उनको 4 बोलिए, 4 इंद्रिय वाले जीव। और जिनको कान भी मिल गए, हमारे जैसे जीव, इनको हम पंचेंद्रिय कहेंगे। श्रवणेन्द्रिय की प्रधानता से हम कहाँ से ये ध्वनि जो है ना,
ये ध्वनि हम सुन सकते हैं, तो सुनना इसका मुख्य काम हो गया। वो शब्द को ग्रहण करेंगे, बरोबर ये कान आपके शब्दों को ग्रहण करते 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 यहाँ पहुंचाएगी, फिर यहाँ से यहाँ लाएगी। अंदर आत्मा को ज्ञान कैसे होगा? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मेरे बोलने से शब्द आपके कान तक पहुंच रहे हैं और फिर वो शब्द आपके ब्रेन में जा रहे हैं। ब्रेन और इंद्रियों का तो एक खाली मैकेनिज्म है, अंदर कौन है? चेतन आत्मा है। वहां जाकर के आपको बोध हो रहा है महाराज क्या बोल रहे हैं, महाराज क्या समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये आपकी समझ शक्ति का ज्ञान किसका है? हाँ जी, इधर देखिए, ये श्रुत ज्ञान के अंदर समझ शक्ति बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा विषय, और इसमें क्या होगा? मति ज्ञान में सिर्फ मेमोरी होगी, ये सिर्फ याद रखेगा। इधर समझ में आएगा तब आप एनालिसिस कर पाओगे अंदर। तो ये क्रम बताया है जगत के अंदर, और ये परमानेंट सिस्टम है। इधर देखिए साहब, ये आंख का काम कान नहीं करेगा, कान का काम आंख नहीं करेगी, आंख का काम नाक नहीं करेगा, नाक का काम आंख नहीं करेगी। फिर वो कर्म शास्त्र भी तो है ना, कर्मों का जब आपको ख्याल आ जाएगा तब आप समझ जाओगे। अब किसी को कान तो बाहर के बने हैं, शरीर की अंग रचना तो हो गई, लेकिन अब उनको दर्शना वर्णीय कर्म के उदय के कारण फंक्शनिंग सिस्टम नहीं चल रही है, तो वो बहरा हो जाएगा, सब डम्ब एंड डीफ बन जाएगा, वो नहीं सुन पाएगा। ये हमने कर्म शास्त्रों के अंदर सीखा है। आज हम जीवों की पहचान करने के लिए ये मीडिया एक माध्यम ले रहे हैं साहब। अब किस जीवों को आप कैसे पहचाने? वो इतनी छोटी चींटी मकोड़े भी जीव आएंगे, आप तो पहचान भी नहीं पाओगे कि उसका कान है कि नहीं है साहब। देखा है कभी जैन साहब आपने चींटी को आई ग्लास से देखा है कि उसका कान है कि नहीं है, नाक है कि नहीं महाराज साहब, नहीं देखा। तो कौन देखेगा? हमको तो घर में चींटी चलते हुए दिखाई देती है, तो आप तो मान लो कि महाराज बिना देखे थोड़ी चलेगी, बिना देखे गंध से चलती है, यहाँ से वहां चलती है, वहां से ऊपर तक पहुंचती है, किसी के 10वीं मंजिल तक पहुंचती है। अब उसको तो दिखाई नहीं देता, ये कौन समझेगा? तो महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से ये बात स्पष्ट करके बताया कि चींटी को आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, इसलिए उसको नाम दिया है ते इंद्रिय जीव। ये भी केवल ही का काम। अब मैं आपको ये पूछूं कि आपने कोरोना के जीवों को देखा है? ये कोविड आया, कोरोना के आए, तो ये नाम तो दे दिया, साइंस में सुन लिया, ये जो है वायरस है, वायरस है। महावीर स्वामी कह रहे हैं भाई साहब ये 2 इंद्रिय जीव है। आ रही बात ख्याल में आपको? उसकी पहली इंद्रिय भी है, दूसरी इंद्रिय भी है, ये 2 इंद्रिय जीव है। अब ये 2 इंद्रिय जीव कैसे जन्मते हैं, कैसे जीवन गुजारते हैं, कैसा इनका जीवन चलता है, और ऐसे 2 इंद्रिय वाले जीव दुनिया में कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? संख्या नहीं कह रहा हूं मैं, प्रकार कह रहा हूं इनके साथ। संख्या की बात तो जाने दो, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के, कोविड के वायरस जो है वो कितनी संख्या में फैले थे, अब आपने सबने जुना सुना है, जाना है। और कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? महावीर स्वामी कह रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, ये सब 2 इंद्रिय वाले जीव है। भाई बैक्टीरिया को वायरस नाम देकर डिवाइड क्यों किया अलग? तो ये साइंस वालों ने डेफिनेशन दे दी कि विच इज पॉइजनस। जो बैक्टीरिया पॉइजनस बन गए हैं वो जो है वायरस के रूप है,
उनका एक शास्त्र बनाया वायरोलॉजी के अंदर, वो स्टडी करके कहते हैं ये वायरस है। और ये हमने यहाँ पर जैन धर्म के अंदर सबको जो है बैक्टीरिया नाम दिया है। उनकी संज्ञा हमने दी है 2 इंद्रिय वाले जीव। पहली इंद्रिय भी है, दूसरी भी है। उनको ठंडे गर्म का ज्ञान भी होता है, उनको मीठा खारा ज्ञान होता है। अगर वो किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि यहाँ साहब इनका खून मीठा है कि खारा है कि कड़वा है कि तीखा है कि क्या है, कैसा है, सोचिए। ये ज्ञान होगा। ज्ञान किसको होता है? जड़ को नहीं होता है, पुद्गल को नहीं होता है, सिर्फ जीवात्मा को होता है। ये हमने पदार्थ विज्ञान में समझा है, समझे कि नहीं? हाँ जी, जो भी नए मेहमान हैं उन लोगों को भी सूचना है कि आपको अगर पदार्थ विज्ञान के, द्रव्यानुयोग के विषय समझना है, कर्मशास्त्र के विषय समझना है, तो ये वीरालय जैन ग्लोबल क्लासेस के अंदर कई विषयों की अलग अलग क्लासें चली है। आपका इंटरेस्ट है तो जरूर से आप ग्रुप में ज्वाइंट होकर के और आप जो है उन विषय की क्लासें खोल सकते हो, समझे कि नहीं? जिनको भी रस रुचि हो तो एल्सा बेन करके अटलांटा में जो है उन्होंने सबका ग्रुप बना करके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सबकी क्लासों का एक लिंक बना करके भेजी है, वो आपको भेज देंगे। आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर उनसे अभ्यास कर सकते हो। कई लोग हमको कहते हैं कि महाराज हम YouTube के ऊपर अभ्यास करते हैं, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की। यहाँ तो लाइव तो आप आने वाले कुछ कम ही संख्या में रहेंगे, लेकिन जिनकी रस रुचि है कि हमको इस विषय का भी अभ्यास करना है, सीखना है, तो आप उस प्ले लिस्ट को लेकर के और सब विषयों का लिस्ट लेकर के आप बरोबर अभ्यास कर सकोगे। अभी अभी अमेरिका से जैना वाले विजय भाई ने बताया कि ये पूरा प्ले लिस्ट वो जैना के सोविनियर में छापने के लिए भेज रहे हैं और प्रिंट मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी रहेगा। तो जिसको जिस विषय के अभ्यास करना है, आपको तो खजाना मिल रहा है ना, बहुत बड़ा लंबा खजाना मिल रहा है। ऐसा कई क्लासें जो हुई है तो वो द्रव्यानुयोग की हुई है, कई क्लासें जो है मिथ्यात्व के बारे में हुई है, कई क्लासें सम्यक दर्शन के बारे में हुई है। ग्रंथि भेद समझना है तो आप वहां से समझ पाओगे। ऐसी कई क्लासों के विषय, क्योंकि आज अब ये चलते चलते 4थे बरस में हम प्रवेश कर रहे हैं और 4थे बरस में ये आनंदगंज जी की 24वीं नवी क्लास चालू की है। जिनको मेडिटेशन में रस रुचि है वो अगले गुरुवार से मेडिटेशन की क्लास में जुड़ जाएंगे, समझे। आपको जिनको पुराना अभ्यास करना है तो उन विषयों की सभी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध है, आप उस पर से भी अभ्यास कर सकते हो। कई लोगों ने बताया मुझे, समझे कि नहीं, अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं। अब कुछ लोगों को कर्म फिलोसॉफी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। आप कर्म शास्त्र की क्लासें तो 2-3 साल से चल रही है साहब, आप उसमें भी जो है खोल करके कर्म शास्त्र का अभ्यास करिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप खाली सुनने के लिए मत रखना। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, बरोबर बाकायदा आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप फिर क्वेश्चन का आंसर जान सकते हो, पूछ करके भी पहचान सकते हो, या आगे की क्लासों के रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब आपके प्रश्न का समाधान भी आपको मिल जाएगा। देखिए, जैनिज्म, जैनोलॉजी की ब्रांच बहुत प्रकार की है, अनेक अनेक विषयों में जैनिज्म की ब्रांच है। आपकी रस रुचि बढ़ जाए तो आप उन विषयों को लेकर के कर लेना अभ्यास। देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं सिखाता हूँ, मुझे नहीं आता है। मैं फिलोसॉफी, लॉजिक्स वगैरह के अंदर कई तत्वों को आपको समझा सकता हूँ। तो जो क्लासें वीरालयम जैन ग्लोबल क्लास में चली है उसमें से सीख लेना। हाँ जी, वीरालयम जैन ग्लोबल क्लासों का बी ग्रुप भी है। बी ग्रुप के अंदर इस समय संस्कृत की ग्रामर भी सिखाई जा रही है, योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ भी सिखाया जा रहा है। संयम भाई जो है, जो बंबई से क्लास लेते हैं, वो संस्कृत की
लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ग्रामर भी सिखा रहे हैं, आप लैंग्वेज भी सीख सकोगे। और बंबई से ही जो है रश्मि बेन भेदा करके है, वो जैन योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ को भी सिखा रहे हैं। अब सब तो मेरे लिए संभव नहीं है ना, लिमिटेड क्लास है, लिमिटेड टाइम है, समय के साथ हम चल रहे। तो जिनको रस रुचि है वो भी विषय आप ज्वाइन करिए, उन क्लासों में भी आप अभ्यास करिए, आप सीख सकोगे, समझे कि नहीं। हाँ जी, बम्बई से जो है खास करके एक प्रोफेसर साहब जिन्होंने खास करके इंग्लिश में कर्म फिलोसॉफी चालू की थी, लेकिन कुछ लोगों ने रस रुचि कम ली, बहुत कम लोगों ने अभ्यास का रस बनाया, तो आखिर वो क्लासें चलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मनीष जी मोदी थे, उन्होंने तत्वार्थ की क्लासें इंग्लिश में शुरू की थी, लेकिन कुछ लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। हमने तो ये किया था कि विदेशों के अंदर जिनको दूसरी भाषा में तकलीफ पड़ती है, हिंदी गुजराती में, वो अंग्रेजी में ही आग्रह रखते हैं, उनके लिए हमने विशेष रूप से चालू की थी। तो कुछ लोगों ने शायद रस रुचि कम दिखाई तो नहीं चल पा रही। अब मैं यहाँ पर जिनको जिस विषय में रस रुचि हो जरूर आप पढ़िएगा, अभ्यास करना। हाँ, क्या हो गया सब? आपने चोरडिया जी हाथ उठा दिया, मतलब टाइम हो गया। अच्छा चलिए, सब ठीक है, बोलिए। साहब जी एक सेकंड, मैं थोड़ा मन वो एक इंद्रिय और दो इंद्रिय, वो दर्शन से कैसा सेंटेंस बनाने का, वो कैसे दर्शन से लेगा? दर्शन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो कैसे हर लेगी? पांचों इंद्रियां हैं, इनका फंक्शन दर्शनावरणीय कर्म के घर में होता है। तो पहले देखना सुनना, ये पहले दर्शन कहते हैं, बाद में वो ज्ञान में जाएगा तब जो है, और मति ज्ञान में मेमोरी में स्टोरेज हो जाएगा, फिर श्रुत ज्ञान में आपको समझ पड़ जाएगी, ये विशेषता है। तो पहला तो सामान्य रूप से दर्शन ही होगा। मतलब दर्शन का मतलब खाली आंख ही नहीं है, मात्र आंख से ही देखना दर्शन नहीं है, कान से सुनना भी दर्शन, जीभ से चखना भी दर्शन है, नाक से सूंघना भी दर्शन है। ये हो गया। आपको आपको कौन सी स्मेल आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है, पहले क्रम में दर्शन ही होगा, और बाद में जा करके विशेष रूप से ज्ञान होगा। ये जब हम तत्वार्थ की क्लास से शुरू करेंगे तब इसका डिटेल वर्णन आपको समझ में आएगा। बोलिए चोरडिया जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ महाराज साहब, कि मैं इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि पुद्गल की प्रॉपर्टी का एनालिसिस, ज्ञान दर्शन करना इंद्रियों का काम है। खाली पुद्गल की प्रॉपर्टी का मत बोलिए, अच्छा। ऑल ऑब्जेक्टिव्स, दुनिया में जितने भी पदार्थ द्रव्य बने वो सब पुद्गल के ही बने हुए। हाँ हाँ। तो उनको जानना है, देखना है, समझना है, पहचानना है, तो उसके लिए इन इंद्रियों का ही काम होगा। अब आत्मा ने भी अपने शरीर की रचना की, तो वो भी तो पुद्गल द्रव्य से ही की। पुद्गल द्रव्य से आपके सामने कोई मिलने के लिए आया तो पहले आप आंख से उनको देखोगे, फिर ही तो आप उनको जब देखोगे तब याद जाकर आपकी मेमोरी में आएगा, वो ओपन होगी। अरे अरे, हाँ हाँ, मैंने इनको बंबई में देखा था, मिला था, यही मेरे परिचित है। वो मेमोरी ज्ञान में से आएगी। देखने मात्र से तो रूप रंग आकृति चल जाएगी, तो उससे आप पहचान जाओगे सब। अब कोई कहेगा मैंने तो सुना है, तो सुनने में भी किसी की वॉइस के टोन से भी तो आप पहचान सकते हो। वो काम कर्नेंद्रिय कान करेगा बरोबर अच्छी तरह से। अब कुत्ते वगैरह को आप देखते हो तो सूंघ करके ही ज्ञान कर लेता है। पहले सूंघेगा कुत्ता, उसको दर्शन हो जाएगा, उसके बाद में उसका ज्ञान हो जाएगा। बिना ज्ञान दर्शन के संसार में एक भी जीव का व्यवहार नहीं चलता है, किसी का। चेतन आत्मा है तो ज्ञान दर्शन तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए शरीर बनाते समय इंद्रियां बनाई। अब अपने अपने कर्म के हिसाब से कोई कम बनाएगा, कोई ज्यादा बनाएगा। जो 2 ही बना लेगा उसको हम 2 इंद्रिय के नाम से पहचानेंगे। जो 3 बना लेगा 1 2 3, तो हम उसको 3 इंद्रिय के नाम से पहचानेंगे। कोई 4 बना लेगा तो 4 इंद्रिय बोलेंगे, कोई 5 बना लेगा तो 5 इंद्रिय बताएंगे। ये है तरीका। हाँ जी, बोलिए साहब, और किसको पूछना है?
हाँ जी, और जिसको पूछना है पूछिए। हाँ जी, जो भी नए मेहमान आए हैं सूचना आपको दी है, आप जुड़ जाएंगे, आपको रेगुलर बरोबर जो है आपको सूचना मिलती जाएगी, आप भी बरोबर जुड़ते जाएंगे, अभ्यास कर लेंगे। बोलिए प्रवीण जी। हाँ सर जी, पुराना विषय पे जीव विचार का ही है, पुराना विषय है, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए थे। जैसे आपने निगोद के गोले में कहा है अनंत निगोद है, फिर हाँ, इस एक एक निगोद में अनंत जीव है, सही है ना साहब जी? बिल्कुल सही है। ठीक है। निगोद तो एक नाउन हो गई ना, संज्ञा हो गई। अब उसके अंदर आपको ये गोला बता दिया, ऐसा ये गोला हो गया। अब इसके अंदर ये निगोद है, ये अंदर निगोद है ऐसा। अब आपने ये देखा कि ये तो निगोद के गोला है, एक गोला है, ये इसके अंदर जो है निगोदे हो गई, और एक एक के अंदर जीव अनंत आ गया। अब इसमें भी अनंत जीव है, इसमें भी अनंत जीव है, इसमें भी अनंत है। ये सब तो आपको देख रहे हो। अब ये है तो अंदर तो सब जीवों की संज्ञा दी गई है, ये जीवों की संख्या है। तो हमारी ओरिजिन तो यही है ना, हम तो सब यहीं से आ रहे हैं। हम सब निगोद में ही थे, वहीं से जन्म लेकर के घूमते फिरते आज पंचेंद्रिय तक आ गए। हाँ बोलिए। तो मथे नंदामी क्वेश्चन यही निगोद के रिलेटेड था। तो ये जो गोले के अंदर जो एक गोला है उसके अनंत जो अनंत निगोद है, उसमें से जब एक जीव तब निकलता है जब एक आत्मा सिद्ध होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से प्रक्रिया समझी है। वो आप जरा उधर क्लास में सुनेंगे पहले भूतकाल के, तो आपको जल्दी ख्याल आ जाए। तो साहिब जी, ये प्रक्रिया में अंतर है कि नहीं है कि समय हर समय चलती रहती है? हाँ जी, हर समय चलती रहती, बरोबर चलती। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसागुणम, एसो पंच नमस्कारो सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब। श्रीकाल वंदना साहेब जी। श्रीकाल वंदना साहेब जी। श्रीकाल वंदना साता जो प्रणाम। श्रीकाल वंदना। महाराज एक छोटी सी सूचना सुन लो। विरालयम स्टडी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर देवचंद्र चौबीसी के लिंक भेज दी है। देवचंद्र चौबीसी आप सुन भी सकते हैं और देवचंद्र चौबीसी आप देख भी सकते हैं, और साथ साथ में गुरुदेव के जो व्याख्यान चले हैं देवचंद्र चौबीसी के, उसका भी आप श्रवण कर सकेंगे। इस तरह की लिंक विरालयम स्टडी ग्रुप में भेज दी गई है। मथेण वंदना साहिब जी। मथे वंदना साहिब जी। ना धर्मला वो मथे न वंदामी साहिब जी। श्रीकाल वंदना साहिब जी, सबको प्रणाम। खूब खूब शाक्ता में रहो, उपकार आपनो खूब खूब।